श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमाशलाभ देहं। दनुज वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं। नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सीधां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। बरड़ो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम
जय श्री सीता। कथा उस मोड़ पे पहुंची है कि जब प्रभु बांध सेतु का निर्माण करके बांदरी सेना लेकर सिंधु उस पार चले गए, और ये खबर जब रावण ने सुनी तो घबरा गया। मंदोदरी जब सुनी तो एकांत में अपने पति को ले जाकर बड़ी प्रेम भाव से चरण पकड़कर बड़ी समझा रही है, लेकिन तनिक भी उस पर असर नहीं हो रहा है। और फिर अपनी झूठी डीग हाँकता हुआ मंदोदरी को संतावना देकर सभा में जाता है और अपने मंत्रियों से मंत्रणा करता है। अब कथा आगे। मंगल भावनय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सबके बचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधन करिय प्रभु मंत्री न मति अति थोरी। सिया बर रामचंद्र की जय। कहहि सचिव सठ ठकुर सुहाती। नाथन पुरया वही भांति। बारिधि नांघी एक कपियावा। तासु चरित मन ही सबुगावा। क्षुधान रही तुमहि तब काहूँ। जारत नगरु कसन धरि खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन यस मत प्रभु ही सुनावा। जेहि बारिश बंधाये उहेला। उतरे उसेना समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहीं सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर। जनि मन गुनाहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहि। ऐसे नर निकाय जग यहि। बचन परमाहित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहाहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठाऊं सुनि नीति। सीता देई करहूं पुनि प्रीति।
नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बड़ाई रारी। नाहित सनमुख समरमहि, तात करिए हठि मारी। सिया बर रामचंद्र की जय। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं। हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसका चरित्र सब लोग तब भी मन ही मन गाया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी? बंदर तो तुम्हारा भोजन ही था। फिर नए नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना पड़ेगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हो। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। प्रहस्त जो है रावण को बहुत समझा रहा है। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुच सुजगतोरा। सुनु सुत सन कह दस कंठ रिसाई। असीमति सठक ही तू ही सिखाई। अब ही तेउर संशय होई। बेनु मूल सुत भय घमो। सुन पितु गिरा परुषयति घोरा। चला भमन कही बचन कठोरा। हित मत तू ही न लागत कैसे। काल दिवस कहूँ देख जैसे। संध्या समय जानि दस सीसा। भवन चले निरखत भुज बीसा। लंका शिखरय परयागार। अति विचित्र तहाँ होई अखार। बैठ जाए कहीं मंदिर राम। लागे किनार गुण गन गाओ। बाजही तालप खाऊ जबीना। नीत करही अक्षरा पर बीनम। सुना शीर सत सरीस सो।
संतत करई विलास, परम प्रबल रिपुसी सपर, तदपि सोचन त्रास, सिया बर रामचंद्र की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो झगड़ा नत बढ़ाइए, और नहीं तो यदि फिर हेतात सन्मुख युद्ध भूमि उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुजस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई पैदा हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर की ओर चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल करताल, पखाउज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नित्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों को समान भोग विलास करता रहता है। जबकि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। मंगल भामानय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपता पुरारी। इहाँ सुबेला सल रघुबीरा, उत्तर सेना सहितयति धीरा। शिखर एकउ संगयति देखी, परम राम सम सुव्रभिषेकी। कह तरु की सलाये, सुमन सुभाये। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाये। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, तेहि आसनया सीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपिसहु छंगा, वाम दहिन दिश चापनि संगा। दुहि कर कमल सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिनी संग कर बान सरासन। एहि विधि कृपा रूप गुना, धाम रामुआसी। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पूरब दिशा विलोकी प्रभु, देखा उदित मयां। सहत सबहि देखहु शशि, मृगपति सरिसय शंख। सिया बर रामचंद्र की जय।
यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का यह बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी बानाराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भागशाली अंगद और महान अनेकों प्रकार के प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान को लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा तो वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। मंगल भवानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। विथुर नाभ मुकुटाहल तारा निशि सुंदरी खेर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई कहूँ कहानी निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहुँ रघुराई शशि महु प्रगट भूमि काय झाई। धा मारे हुराहुस सिंह कह कोई उरमह परी श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा सारहि भाग शशि कर हरिलीना। छिद्र सुप्रगट इंदु उरमाही तेहि मग देखियाए नभ परिछाही। प्रभु कह गारला बंधु शशि केरा अति प्रिय निजउर दीन बसेरा। विशसन दूत कर निकर पसारी जानत बिरहवत नार नारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रियदास। तव मूर्ति विदुर बसती सोई श्याम काया भास। सिया बर रामचंद्र की जय। पवन तनय के वचन सुनी बिहस राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोलय कृपा निधान। सिया
बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु के कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसे चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उस पे दिखाई पड़ती। प्रभु श्री राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में। पवनसुत हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, मंगल भामानया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखु विभीषण दक्षिणयासा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जानी उपल कठोरा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ितन बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ 10 कंधर देखय खारा। छत्र में गंडम्बर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजहि ताल मृदंगयनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुसुकान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। छत्र मुकुट ताटंक तब हतये कहीं बाण, सबके देखत मही परे मरमुन को जान सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अस कौतुक करि राम सर,
परिवेश आई निसंग, रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग, सिया बर रामचंद्र की जय। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। विभीषण जी बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मधुदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। मंगल भवनया मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कंपन भूमि न मरुत अभिषेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नैना न देखा, सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी, 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुती बनाई, सिरऊ गिराए संतत शुभ जाहि, मुकुट पर एक असगुन ताहि, शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिरुनाई, मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जबते श्रवणापुर मही खसेऊ, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बीनति मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जानी हठ मन धरहु, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद करा, अंग अंग प्रति जासु, सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा आंधी चली, न कोई अस्त्र शस्त्र नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ।
सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर जुक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा? अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर और रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। बड़ी विडंबना है। प्रभु ऐसे बाण संधान किए कि जहां रंग भूमि में रंग लूट रहा था रावण, प्रभु के बाण गए और उसके मुकुट को धरती पर छितर बितर करके, यहां तक कि मंदोदरी के कर्णफूल थे उसे काट कर धरती पर गिराकर बाण पुनः प्रभु के तरकस में आकर बैठ गए। जब ये घटना घटी तो जितने भी वहां मौजूद थे निशाचर योद्धा सब भयभीत हो गए कि न कहीं से आंधी आई, न कोई तीर चला, न बाण चला, न तलवार कटी। फिर भी यह घटना कैसी हुई? जब सारे सभा भय में डूब गई तो रावण ने हंसकर बनाकर जुक्ति कहा कि अरे, जिसके सिर कटकर धरती पर गिरने से शुभ होता है, अपशकुन नहीं होता, उसके मुकुट गिरने से कौन सा अपशकुन होगा? आप सब जाओ और घर पर आराम करो। एकांत पाकर मंदोदरी ने रावण के पैर पकड़कर विनती की कि हे प्राणनाथ, आप राम को एक मनुष्य समझने की भूल न कीजिए। वे विश्व रूप हैं, विश्व उनके बस में है, आप उनसे बैर त्याग दीजिए। लेकिन रावण कहां सुनने वाला। मंदोदरी का भी कोई असर उस पर नहीं पड़ा। आज कथा यही विश्राम लेती है। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा